वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। जहां एक तरफ रूस व चीन के परस्पर हित जुड़े हैं, अमेरिका व यूरोपियन देशों के प्रतिबंधों के चलते रशियन अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ मध्य एशिया, आर्टिक क्षेत्र एवं रूस के फार ईस्ट में जिस प्रकार चाइना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत चीन तनाव के बीच में रूस ने चीन के खिलाफ इंडिया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और बार बार भारत के पक्ष लेकर चाइना को ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि यदि वह रूस के प्रभाव क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी बढ़ाता है तो वह भारत का पक्ष लेकर आपको कभी भी मुश्किल में डाल सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप TFI पोस्ट का एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि रसिया इज प्लेइंग द इंडिया कार्ड एंड इट हैज सेंट चाइना इनटू ए स्टेट ऑफ अटर शॉक, यानी कि इंडिया कार्ड खेलते हुए रसिया ने चीन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि आप हम मेरे प्रभाव क्षेत्र में आप दखलंदाजी बढ़ाओगे तो आपको हम मुश्किल में, इंडिया का पक्ष लेकर हम मुश्किल में डाल सकते। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि चाइना के खिलाफ इंडिया कार्ड रसिया क्यों बार बार खेल रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे के आज काफ़ी क्लोज अलाई हैं, फिर भी तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें कि ये जो इंडिया कार्ड है ये क्या है, देखिए रूस के द्वारा बार बार चाइना के खिलाफ इंडिया कार्ड इसीलिए खेला जा रहा है ताकि चाइना को किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। और ये कार्ड आज का ही नहीं है, ये वर्ष 2019 से ही खेला जा रहा है और इसका पहला उदाहरण मिला था सितंबर 2019 को, जब 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत को रसिया के द्वारा न केवल मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया बल्कि फार ईस्ट क्षेत्र में भारत ने $1 बिलियन के निवेश और गैस व ऑयल के क्षेत्र में 35,000 करोड़ के 50 प्रकार के रसिया के साथ समझौते किए थे। क्योंकि देखिए फार ईस्ट क्षेत्र की यदि हम बात करें, आगे हम इसको मैप में देखेंगे फार ईस्ट क्षेत्र कौन सा है, तो इस क्षेत्र के माध्यम से चीन पूरे के पूरे आर्टिक क्षेत्र में एक मैरीटाइम रूट डेवलप करना चाहता है ताकि वहाँ के पूरे नॉर्थ पोल के जितने भी खनिज संपदा है उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। लेकिन चाइना नहीं चाहता, अमेरिका और रसिया ये नहीं चाहते कि चाइना अपना प्रभाव बढ़ाए, और सबसे बड़ी चिंता रसिया को, और रसिया नहीं चाहता कि इस क्षेत्र पर चाइना का प्रभाव बढ़े। यही वजह है कि वो भारत को इस क्षेत्र में भूमिका के लिए बुला रहा है। और जैसा कि यहाँ पर ये सितंबर 2019 का एक आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का कि इंडिया प्रमोट्स लॉन्ग टर्म बिग टिकट इन्वेस्टमेंट एट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है रसिया का, उसमें भारत को एक लंबे समय के लिए इसी प्रकार जैसे एक इन्वेस्टमेंट की टिकट दे दी गई, यानी कि भारत को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के, ताकि रूस चाहता है कि चाइना को इस क्षेत्र से भगाया जाए, से उसको कंट्रोल किया जाए और उसको काउंटर किया जाए। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि आर्टिक क्षेत्र की यदि हम बात करें, क्योंकि इसी से फार ईस्ट से जुड़ा आर्टिक क्षेत्र, देखिए आर्टिक क्षेत्र की अब यदि हम बात करें, ये कम्प्लीटली ये नॉर्थ पोल पे है, दुनिया का ये उत्तरी शोर है और ये हमेशा बर्फबारी से जमा रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी और इसके नीचे कहा जाता है कि प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ है, प्राकृतिक सोर्स से आच्छादित है। परंतु क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस क्षेत्र से क्या है कि लगातार बर्फ़ पिघलती जा रही है, ये भी एक क्षेत्र लगातार समुद्र में बदलता जा रहा है। और लेकिन अब क्या होता है कि पिछले कुछ वर्षों से चाइना के द्वारा ये इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाया जा रहा है, ताकि वो चाहता है कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में एक नया समुद्री मार्ग डेवलप किया जा सके। और न केवल समुद्री मार्ग डेवलप किया जाए बल्कि प्रशांत क्षेत्र व अटलांटिक क्षेत्र के मध्य में दूरी को भी कम किया जाए। हालांकि इस क्षेत्र को रसिया के द्वारा NSR यानी कि नॉर्थ सी रूट कहा जाता है, परंतु चाइना के द्वारा इस क्षेत्र में न केवल अपने आर्टिक क्षेत्र को अपना एक देश मान रहा है, यानी कि आर्टिक देशों का एक अपने आप को हिस्सा मानता है, बल्कि आर्टिक देश ही नहीं मानता, बल्कि इस का ये वर्ष 2013 में एक परिषद का सदस्य भी, आर्टिक परिषद का पर्यवेक्षक बना, ताकि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को पर पहुंच बनाई जा सके। और वर्ष 2018 में आर्टिक नीति भी घोषित की जा सकी। और ये सबसे बड़ी कमाल यहाँ पर आप इसकी देखिए कि आर्टिक देश ये कह रहा है, लेकिन उस क्षेत्र से अब 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार की इसकी एक विस्तारवादी मानसिकता है। और यही वजह है कि रूस इस क्षेत्र से लगातार
चिंतित है, क्योंकि रूस प्राकृतिक रूप से ही इस क्षेत्र में स्थित है और आर्कटिक की एक बड़ी आबादी रूस में ही स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिंजाम जो संघाई क्षेत्र है, तो संघाई क्षेत्र से यानी कि अपने पूर्वी तट से चाइना के द्वारा पूरा आर्कटिक रूट बना रहा है, अलास्का से होते हुए नॉर्थ पोल, फिर ग्रीनलैंड, डेनमार्क, यहाँ से नीचे होता हुआ अटलांटिक सी से होता हुआ ये पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना एक मैरीटाइम रूट डेवलप करना चाह रहा है, ताकि इस क्षेत्र से प्राकृतिक सोर्सेज को ढूंढा जाएगा। और बड़े स्तर पर यहाँ पर चाइनीज कंपनियाँ भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो एक तो ये वजह होगी कि रूस के लिए चाइना को लेकर विचलित होने की। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि रूस के द्वारा चाइना कार्ड क्यों खेला जा रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न है कि वो व्लादिवोस्तोक पर चीन की दावेदारी। देखिए क्या होता है कि हाल ही के दिनों में एक मीडिया में ये खबर आई थी कि व्लादिवोस्तोक को चीन की भी दावेदारी की गई थी। उसमें ये मीडिया में ये कहा गया था व्लादिवोस्तोक शहर चाइना का है, कि 1860 तक से पहले ये चीन का ही एक शहर था, लेकिन एक तरफा संधि के द्वारा 1860 के बाद में रूस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उससे भी रसिया काफ़ी ज़्यादा विचलित हुआ। और आपको याद होगा कि जून 2020 में ही जब हमारे रक्षा मंत्री 75वीं विक्ट्री परेड में मॉस्को गए थे, तो उस समय ये खबर आ रही थी कोविड-19 के चलते भारत को जो S-400 और अन्य मिलिट्री साजो सामान है रसिया के द्वारा डिले किए जा रहे हैं। लेकिन रूस ने ये स्पष्ट रूप से इंडिया कार्ड के तहत ही चाइना को स्पष्ट संदेश देने के लिए कहा था कि न केवल हम आपको ये हथियार देंगे, बल्कि हम अन्य प्रकार के आप साजो सामान भी जल्द उपलब्ध करवाएंगे और वक्त पर ही हम S-400 आपको सप्लाई करेंगे। जहां भारत को हथी वक्त पर S-400 देने की बात कही कि वहीं दूसरी तरफ चीन को S-400 की सप्लाई भी रोक दी थी। ये भी चीन के खिलाफ एक कड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो रूस का व्लादिवोस्तोक शहर है, जो कि ईस्टर्न तट पर ही है, रूस के पूर्व में चाइना के पूर्व में, और यहीं पर इसको भी चाइना के द्वारा अपना शहर बताया जा रहा है। इससे भी रसिया काफ़ी ज़्यादा चीन को लेकर अपसेट, और वो भी चाहता है कि किसी न प्रकार से चाइना को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा यदि हम मध्य एशिया की बात करें, देखिए सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान की यदि हम इन देशों की बात करें, तो ये ड्यूरिंग द कोल्ड वार से ही रूस के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में रहे हैं, और ये इनके ऊपर आज भी रसिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन चीन जिस प्रकार से लगातार इन्हें डेप ट्रैप में फंसा रहा है, वहाँ पर एक बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इससे भी रूस काफ़ी ज़्यादा चीन को लेकर चिंतित है। और यही वजह है कि हाल ही में जब संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की मॉस्को में बैठक हुई, तो उसमें भी रूस के आग्रह पर ही भारत के रक्षा मंत्री के साथ ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के द्वारा एक वहाँ पर एक बायलैटरल मीटिंग की गई थी। और इतना ही नहीं है, हाल ही में जब ताजिकिस्तान के एक बहुत बड़े रीजन यानी कि जिसके अंबादा पामीर क्षेत्र के ऊपर जब चाइना के द्वारा एक अपनी दावेदारी जताते हुए ये कहा गया कि आपको शीघ्र ताजिकिस्तान से कहा कि शीघ्र ही ये पामीर क्षेत्र चाइना को लौटा देना चाहिए, तो इसको लेकर भी रसिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था और चाइना की इस वार्निंग को उसने सीरियस लेते हुए उसके खिलाफ इंडिया कार्ड खेला था। और ये यदि हम बात करें कि ये आपके सामने है सेंट्रल एशिया का ये मैप है। कजाकिस्तान एक बहुत बड़ा इन पांचों देशों का एक बड़ा देश है। इसके अलावा किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन देशों के साथ चाइना की बॉर्डर लगती है। और ये कमाल की बात ये देखिए कि न केवल सेंट्रल एशिया के देशों के साथ ही इसका सीमा विवाद है, बल्कि रसिया के साथ भी सीमा विवाद है, भारत के साथ भी विवाद, समुद्र में जितने भी देश हैं उनके साथ भी इसका सीमा विवाद है। तो ये इस प्रकार की ये चाइना की मानसिकता है कि हर देश के साथ चाहे समुद्री सीमा लगती हो, चाहे टेरिटरी लगती हो, किसी न किसी रूप में इसके साथ क्या है कि इसका सीमा विवाद है। और रसिया के साथ भी वर्ष 1968 में ये सीमा विवाद को लेकर युद्ध कर चुका और 1962 में भारत के साथ युद्ध कर ही चुका है। तो इस वजह से भी चाइना से रसिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और यही वजह है कि रूस को कड़ा संदेश देते हुए इंडिया कार्ड के तहत ही रूस के द्वारा हाल ही में भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख में तनाव चल रहा है, इस बीच में चाइना को स्पष्ट संदेश देने के लिए ही मलक्का स्ट्रेट जो एक बड़ा डिलेमा है चाइना का, और यहीं से बहुत बड़ा
व्यापार होता है रसिया का, सॉरी चाइना का, तो वहीं पर ही अंडमान सागर में भारत और रूस इंद्रा इंद्रा नाम से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। और ये स्पष्ट संदेश है चाइना को रूस का कि अगर आप आर्कटिक और चीनी प्रभाव, सॉरी रशियन प्रभाव वाले क्षेत्रों में चीनी प्रभाव बढ़ाओगे तो हम भारत के साथ मिलकर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा अलायंस बनाएंगे, आपके खिलाफ किसी प्रकार का एक बड़ा सक्रियता भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसा आपको एक चीज़ और बताऊं, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो दे चुका हूं कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर में रूस और जापान से मिलकर एक अलग प्रकार का अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि क्वाड, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का क्वाड के नाम से एक मिलिट्री अलायंस है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इसी प्रकार भारत जापान और रूस के साथ मिलकर भी इसी प्रकार के एक और अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यदि हम, और ये आप ANI का यहाँ पर आप ट्वीट भी देख पा रहे होंगे कि रूस और भारत के बीच में बंगाल की खाड़ी में यानी कि अंडमान सागर में रूस को ये इंडिया कार्ड के तहत ही चाइना को स्पष्ट ये एक संदेश है। इसके अलावा यदि हम इस पर ऊपर जो बात कर चुके, क्योंकि आज रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक चाइना पर निर्भर है, परंतु फिर भी BRI जो चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, उसमें भी रूस के द्वारा अभी तक कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई गई, क्योंकि रूस अच्छे से चीन की चालबाजी को जानता। और यही वजह है कि आज रूस चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी सूझबूझदारी से, बड़ी समझदारी के साथ इंडिया कार्ड खेल रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप इस मुद्दे पे ऊपर क्या व्यू रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दे सकते हैं। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।